तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की वेब सीरीज द रॉयल्स के सारे एपिसोड्स को। इसलिए वीडियो को अभी जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है श्रीलंका से। यहाँ पर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन सोफिया सुबह सुबह जॉगिंग कर रही होती है, लेकिन रास्ते में एक गार्ड उसे रोक देता है और कहता है कि आगे मत जाओ, वहाँ वीआईपी लोग फोटो शूट कर रहे होते हैं। इस बात से सोफिया थोड़ा इरिटेट हो जाती है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और कहता है मैम आज ही मीटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो लेट हो जाएगा। सोफिया फिर वहाँ से निकल जाती है मीटिंग के लिए। मीटिंग में सोफिया अपने नए स्ट्रक्चर रॉयल बी का आइडिया शेयर करती है। आइडिया सिंपल था, आम लोग भी रॉयल प्लेस में स्टे कर सकते हैं और वो भी वीआईपी ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक रॉयल एक्सपीरियंस मिल सके। सोफिया को लगता है कि ये बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, लेकिन वहाँ एक बोर्ड मेंबर जोबिन मना कर देता है, कहता है कि इसमें काफी रिस्क है। तब सोफिया का को फाउंडर कुणाल उसका सपोर्ट करता है और कहता है कि आइडिया सॉलिड है, ट्राई करना चाहिए। फिर रॉबिन भी कहता है इंडिया आके बात करते हैं। उसी रात सोफिया को एक अवार्ड दिया जाता है। यही रीजन था कि वो श्रीलंका आई थी। वहीं उसकी मुलाकात होती है समीरा से, जो एक रॉयल कंपनी की को फाउंडर है। समीरा उसे ऑफर देती है कि दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन सोफिया उसे क्लियरली मना कर देती है। क्लब में सोफिया अपने दादा दादी से बात कर रही हो। वो अवार्ड मिलने पर काफी खुश होती है। तभी एक वेटर आता है और कहता है कि मैम प्लीज ध्यान से, वहाँ वीआईपी लोग पार्टी कर रहे हैं। इस बात पर सोफिया फिर से गुस्सा हो जाती है और डायरेक्ट वीआईपी लोगों के पास जाकर उन्हें सुना देती है यहाँ नॉर्मल लोग भी बैठे होते हैं, तमीज से बिहेव करो। ये सब एक लड़का अभी सुन रहा होता है जो वीआईपी ग्रुप का पार्ट होता है। उसे सोफिया की बातें काफी इम्प्रेसिव लगती है। फिर वो आके उससे बात करता है। दोनों काफी फ्लर्ट करने लगते हैं और बात आगे बढ़ जाती है। वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं इंटीमेट होने के लिए, लेकिन तभी दोनों के फोन बजने लगते हैं। सोफिया कुणाल से बात करने लगती है और अभी की मॉम का फोन आता है, जो उससे कहती है कि कल ही मोरपुर आ जाना। अभी मान जाता है। फिर जब वो दोनों फिर से क्लोज आने की कोशिश करते हैं, सोफिया अभी को ताना मार देती है, तुम्हें सब कुछ अपने पापा की वजह से मिला है। ये सुनकर अभी को बुरा लगता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। गुस्से में अभी वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है इंडिया मोरपुर में एक रॉयल प्लेस में। सब लोग इकट्ठा हुए होते हैं। 6 महीने बाद महाराज की डेथ हो चुकी थी और आज उनकी वसीयत पढ़ी जा रही थी। तभी अभी वहाँ आता है और पता चलता है कि वो इस रॉयल प्लेस का राजकुमार है। उसका एक भाई दिग्विजय और उसकी बहन जिनी और उनकी माँ पद्मा जी उसे लेट आने पर डांटती हैं, लेकिन दादी जी आकर उसे बचा लेती है। वसीयत पढ़ी जा रही होती है, सबको कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन मोरपुर का रॉयल प्लेस अभी के नाम पर होता है ताकि वो इसे ग्रो कर सके। ये सुनकर दिग्विजय शॉक हो जाता है, क्योंकि वो तो हमेशा से इस प्लेस को संभाल रहा होता है। पद्मा जी कहती है ये महाराज का डिसीजन है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। तभी लॉयर एक ट्विस्ट बताता है, कहता है कि पूरी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मॉरिस नाम के नाम की गई है। सब शॉक हो जाते हैं, ये मॉरिस कौन है। ऊपर से लॉयर ये भी बताता है कि रॉयल प्लेस पर काफी बड़ा लोन है जो सबको मिलकर चुकाना पड़ेगा। ये सुनकर अभी इरिटेट हो जाता है और कहता है कि मैं वापस न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। दूसरी तरफ मुंबई में सोफिया को दिखाया जाता है। वहाँ वो जोबिन को मना लेती है, मैं रॉयल प्लेस की बी को प्रॉफिट में ले आऊंगी। जोबिन उसे 6 महीने का टाइम देता है। सोफिया की टीम काम पर लग जाती है। सबसे पहले वो एक रॉयल प्लेस देखने जाते हैं जहाँ उनके कस्टमर को रखना था। रॉयल प्लेस का राजा रानी को आइडिया पसंद तो आता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम आम आदमियों के साथ नहीं रुकेंगे। इस वजह से सोफिया इस आइडिया को भी ड्रॉ कर देती है। मीरपुर में माँ जी और पद्मा जी लोन के बारे में बात कर रहे होते हैं। माँ जी कहती है रॉयल प्लेस के अलावा कुछ भी नहीं बचा, अब लोन का क्या करें। फिर वो पद्मा जी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाली होती हैं। तुम अभी बुढ़ी नहीं हुई हो, अपनी लाइफ एंजॉय करना मत छोड़ो। अब सीन शिफ्ट होता है दिग्विजय पर। वो किचन में कुकिंग कर रहा होता है। पता चलता है कि उसे कुकिंग करने का काफी शौक है, लेकिन राजकुमार होने के नाते वो सबसे ये बात छुपाता है। अगले दिन दिग्विजय अपने हाथों से बनी डिश सबको खिलाता है और कि ये नए कुक ने बनाई है। सबको डिश बहुत पसंद आती है। फिर दिग्विजय अभी भाई से कहता है मेरे पास एक बिजनेस ऑफर आया है जिसमें हम काफी अच्छा पैसा कमा सके हैं। अभी तुरंत कहता हाँ बुलाओ ना उन्हें। यहीं पे एंट्री होती है सोफिया और कुणाल की, क्योंकि उन्होंने ही दिग्विजय को महल का ऑफर दिया था। सोफिया आकर पूरे महल को देखती है। उसे महल बहुत पसंद आता है, लेकिन कई जगह से वो पुराना और टूटा हुआ था। तब दिग्विजय सोफिया से मिलता है और कहता है मैं आपका ऑफर पढ़ चुका हूँ, हम रेडी हैं। लेकिन तभी
ही अभी आता है। सोफिया उसे देखकर हैरान हो जाती है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तब दिग्विजय बताता है कि असल में यही महल का अगला महाराज है। अभी सीधा कहता है मुझे तुम्हारे ऑफर की पूरी पिच चाहिए, उसके बाद ही हम डील करेंगे। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है।